तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस न्यू वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 7 के अभ्यास 1 बी। अभ्यास 1 बी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने वीडियो, इसके पहले के भी अभ्यास के जो वीडियो हमने बना रखे हैं हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, आप जाइएगा वहां पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फिर आज हम 1 बी देखेंगे, इसको भी आसान भाषा में जो है हल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के लास्ट तक, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आसान भाषा में हम आपको बताते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम तेजी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर पर। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है 1 बी का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया है, ठीक है। तो इसको चलिए आसान भाषा में इसको भी हल करते हैं प्रेम से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। हमने सरलतम रूप आपको जो है 1 ए में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले की वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो ठीक है, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जो है पहले की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 7 की, तो आप जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सीरियल से पूरा जो है मैथ जो है क्लास 7 का पूरा मैथ वहां पर सीरियल से मिल जाएगा, सभी अभ्यास, ठीक है प्यारे बच्चों। आप चलिए इसको हल करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनके सरलतम रूप लिखना है और हमने बताया था कि सरलतम रूप लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, -8 और बटे हमारा 10 है, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए देखते हैं कि कौन से पहाड़ा से कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 2 के पहाड़े से कट रहा है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा 4/5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा का हो गया। अब चलिए खा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको भी हल करेंगे। कितना है, 15 और बट्टे हमारा 20 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब ये कौन से पहाड़े में कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर कट रहा है हमारा जो है 5 के पहाड़े से। 5 ते 15 और 5 चौक 20, 5 ते 15 और 5 चौक 20, ठीक है। तो 3/4, ठीक है प्यारे बच्चों, इससे हमारा ये कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इसी प्रकार से एक खा हो गया। अब हमारा गा नंबर भी देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, इसको भी सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, 25/45। अब ये कौन से पहाड़े में कट रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा 5 से कट रहा है, ठीक है। तो 5 25 और 5 9 45, ठीक है प्यारे बच्चों। 5 हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब घा नंबर भी देख लेते हैं, ये किससे कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किससे, 7 से कट रही, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 7 दूनी, सॉरी यहाँ पर मत काटिए इसको, ठीक है। चलिए यही पर काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 दूनी हमारा 14 हो जाएगा और 11 सतह 77 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये घ नंबर भी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आसान भाषा में बिल्कुल हल कीजिएगा, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि संकेतों, तो संकेत हमारा यहाँ पर दे के रखा है। ये इस चिन्ह को समझिएगा प्यारे बच्चों कि ये चिन्ह हमें क्या कहता है, ठीक है। तो ये चिन्ह हमारा कह रहा है कि यानी ये बराबर है, और अगर इस तरीके से लगा है तो ये हमारा कह रहा है कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसमें हमें देखना है। तो क्या कह रहा है, संकेतों में बराबर और बराबर जो नहीं है में चुन कर रिक्त स्थानों की भरी है। तो इसमें प्यारे बच्चों देखिए, इधर है -4/-7, सीधा दिमाग में रखिए, ठीक है। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आसान भाषा में बिल्कुल समझ जाइए। तो -4/-5 और यहाँ पर बॉक्स बना है -5/7 है, तो यानी ये बराबर प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। बराबर ये नहीं है, तो इसको इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए खा, तो 7/-11 है और यहाँ पर देखिए -7/11 है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या है, समान है। ये क्या है, हमारा समान है, यानी बराबर है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर -8/5 है, ब्रैकेट में 7/-4 है, ठीक है। तो इधर दूसरी संख्या है, तो इसलिए ये बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देख लिये 14/-16
और ठीक है ब्रेक, और फिर उसके बाद बॉक्स बना हुआ है, फिर -21/16 है। तो ठीक है, तो ये भी प्यारे बच्चों हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, सीधा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका ये हल हो गया। ठीक है, तो दूसरे में देखिए केवल हमारा एक ही केवल बराबर है, वो है हमारा खा नंबर। ठीक है, क्या है? खा नंबर केवल हमारा बराबर है और बाकी हमारे क्या है? बराबर नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से आसान भाषा में आगे भी क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए अब तेजी के साथ बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन इसको भी हल करेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। तो इसमें कौन सी संख्या असमान हमको हेरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो है आइए चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए -9/12 है और 8/-12 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहली बात हमारी क्या हो जाएगी? असमान हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? असमान हो जाएगी। अगर नहीं आप जानते हो तो चलो चल करके हल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब यहाँ पर 9 में से जाएगी तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा कितना है? -9/12 है। ठीक है, और 8/-12 है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए ये कौन से पाने से जा रहे हैं? 3 के पाने से। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे कौन से पाने में जा रहे हैं? ठीक है, ये हमारे 4 के पाने से जा रहे हैं। तो ठीक है, तो 2 चौक 8 और जो है 4 तें 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तें 12 हो जाएगा। तो देखिए 3/4 यहाँ पर भी है और हमारा 2 क्या है? यहाँ पर 3 है और ये माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा ये क्या है? अब ये तो इससे कटेगा नहीं और ये इससे भी नहीं कटेगा। तो ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों? असमान है। क्या है? असमान है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चलिए अब यहाँ पर देखते हैं खा नंबर। ठीक है, तो अब खा नंबर को भी हल करते हैं उसी प्रकार से। देखिए -15 है और बट्टे 45 है और ठीक है 16/-48 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं ये 15 हमारा 45 किसी के पहाड़े में आ रहा। ठीक है, ये एक पहाड़े में क्या आ रहा है? ठीक है, किसमें? 5 ते 15, 5 ते 15। ठीक है, और 5 ते 15 और 9 5 45। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों ये कट रहा है। ये किससे कट रहा है हमारा? 16 और 16 ते 48। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा? 3/9 और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर और ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमारा ऊपर चलेगा तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से देखिए ये अभी भी सरल हो रहा है। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो हमारा अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए -1/3 और -1/3। ठीक है, और ये माइनस माइनस हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ठीक है, ये प्लस हो जाए तो -1 3 इधर है, -1 3 इधर है। तो यानी ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? समान है। क्या है? समान है। ठीक है, ये हमारा असमान है, ये समान है, क्योंकि देखिए दोनों लोग आंसर इससे हमारा है। अब इसी प्रकार से यहाँ भी हल करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझना। अब देखिए ये भी किसी पाने से कट रहा है। हाँ कट रहा है, तो 7 देखिए -7/21 और 3/-9। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा माइनस है तो -1/3 और यहाँ पर और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और ये माइनस ऊपर चला जाए तो -1/3। तो ये प्यारे बच्चों ये भी हमारा समान आ रहा है। इधर भी वही चीज आ रहा है, उधर भी वही चीज आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? समान है। क्या है? समान है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलिए अब घ नंबर भी देखते हैं। तो घ नंबर में क्या है? -8/14 और 13/21 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये कौन से पहाड़ से कट रहा है हमारा? 2 के पहाड़ से कट रहा है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। और यहाँ पर तो प्यारे बच्चे किसी से कटेगा नहीं। 13 और 21 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी पहाड़ा में वो मतलब आता है, लेकिन यहाँ पर जैसे 13 नहीं कटेगा ना 21 कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर ही कटना चाहिए, किसी पहाड़े में नहीं कट रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 4/7। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और ठीक है, यहाँ पर हमारा 13 21 वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं। ठीक है, तो तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा।
तो हमने जो है तीसरा क्वेश्चन हमने जो है आसान भाषा में आपको समझा दिया, पूरा हल करके भी दिखा दिया क्यों ये समान है और क्यों ये समान नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर लिख गया। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आप क्लास 6 में पिछली कक्षाएं में आप जो है संख्या पर रेखा निरूपित करके आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आसान भाषा में समझाए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है प्यारे बच्चों की निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर जो है उसको हम लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है संख्या रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो है एक संख्या रेखा बनी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा जो है प्लस में पूछ रहा है। संख्या रेखा जो है जो संख्या है रेखाओं पर दो तरीके से निरूपित किया जाता है। ठीक है, हमने बताया था कि देखिए एक जीरो के इधर, जीरो के जो इधर होगा वो प्यारे बच्चों हमारा जो है जीरो के अगर उधर जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। और जो जीरो के और उधर जा रहा है तो वो हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस में बढ़ता जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये इसमें हमारा जो है प्लस में पूछ के रखा है, इसलिए हम इधर ही चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए प्लस से पूछ के रखा है, तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा जीरो, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा एक, फिर दो, और फिर तीन, ठीक है, और फिर चार। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्योंकि 3/4 ही, तो यहीं पर हम जो है यहीं तक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा 1/, में दे रखा है, तो 1/4 और हमारा 4 और फिर 4 और फिर यहाँ पर भी 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको जो है संख्या रेखा अब इस पर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से नहीं उठेगा प्यारे बच्चों, जीरो से ही उठेगा। ठीक है, तो जीरो से यहाँ से जाएगा और कहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से हमारा निरूपित हो गया। और देखिए 4 और 4, 4/4 है, तो हमारा कट जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आपके जो है आंसर में आ रहा है तो यहाँ पर भी उसको हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलिए तीसरा भी तो आप समझ गए प्यारे बच्चों। अगर माइनस होता तो जीरो के इधर भी चलते, लेकिन माइनस नहीं है, ये प्लस में ही है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से एक रेखा बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जीरो, फिर एक, फिर दो, और फिर तीन, फिर चार, और फिर 5 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा जो है 1/5 और फिर 2/5, फिर जो है 3/5 और फिर 4/5 और 5/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये हमारा कहाँ तक है, 3 तक ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आके मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो संख्या निरूपित कर लेना। और यहाँ पर देखिए 5 है, 5 है, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा खा नंबर भी हो गया। तो देखिए अब गा नंबर भी चलते हैं। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हमारा जो है सब प्लस में ही है, माइनस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एक संख्या रेखा बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए जीरो, फिर एक, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 5 और फिर 6 और फिर 7 और फिर 8। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए नीचे हमारा 1/8 दे के रखा है। ठीक है, तो 8 सभी के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, सभी के नीचे 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब हम इसको मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ से गया है जीरो से और कहाँ 5 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है हमारा 8, 8 कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपकी बुक में जो है यहाँ पर आंसर पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 3/16 है, तो 3/16 में भी हमारा माइनस नहीं है, तो इसलिए हम उधर ही चलेंगे। तो देखिए एक रेखा खींचिए और यहाँ पर हमारा जीरो, फिर एक, फिर क्या हो जाए प्यारे बच्चों, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 5 और फिर 6 और फिर 7, फिर 8। ठीक है, इसको और लंबा बनाएंगे, फिर 9, फिर 10 और फिर 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14 और 15। ठीक है, और फिर 16। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले संख्या भी वहां पर करना है। ठीक है, इसलिए इतना लंबा बनाएंगे। फिर उसके बाद में अब देखिए ये कहाँ पर, अब 1/, हमारा क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पर भी 16, 16, 16,
ठीक है, यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर 16 ही हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह हमारा 16 हो गया। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अब देखिए हम जीरो से उठाएंगे और ये संख्या हमारी कहाँ मिल रही है, तो 1 2 3 बटे 16 पे मिल रही, तो यहाँ पर इसको इसे ठीक है मिला देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको जो है बना दिए कि यहाँ से उठी और यहाँ पर गई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा 16 यहाँ कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमने जो है आपको जो है चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग समझा दिया है, बिल्कुल संख्या रेखा बिल्कुल बना के। ठीक है, आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से आगे भी बनाते रहिए। अगर संख्या रेखा कहीं पर पूछ रहा है तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कॉपी पर बनाना तो वहाँ पर पटरी से बनाना अच्छे तरीके से, क्योंकि अच्छा लगे अच्छा दिखे, ताकि एग्जामिनर और भी प्रभावित हो, आपको अच्छे से अच्छे नंबर पूरा फुल का फुल दे। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए बना दिया, तो आप कभी भी अपने जब कॉपी में बनाइएगा तो वहाँ पर पटरी का जरूर जो है इस्तेमाल कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम तेजी के साथ बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों जो है 1B का 5वां क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर लिख गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसको प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलिए इसको भी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। तो इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से हमने जो है इससे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हल किया था, उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हल करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -8/24 और क्या है 7/-21 है। तो ये कौन से पारे में कट रहा है, 8 त्रिक, तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, ये कट रहा है। और यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस है तो -1/3 हो जाएगा। और अब यहाँ पर ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा, तो -1/3 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये इधर भी वही आ रहा है और इधर भी वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, समान है। ठीक है, अब इस यहाँ पर देखिए अब ये इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, तो देखिए -15 और बटे 20 है। और ठीक है, इसको सरलतम करेंगे। ठीक है, तो सरलतम में अगर दोनों लोग बराबर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा समान हो जाएगा। नहीं आएगा तो असमान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये भी कट रहा है। ठीक है, तो 5 ते 15 और 5 चौक 20। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए 55 25 और 5 छक 30। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस है तो माइनस और 3/4 और यहाँ पर क्या है 5/6। ठीक है प्यारे बच्चों, 5/6 और ये माइनस हमारा ऊपर चला है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए -3/4 है, -5/6 है, तो ये हमारा किसी भी पहाड़े में नहीं कट रहा है, तो इसलिए हमारा प्यारे बच्चों ये क्या क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर देखिए 0/-7 है, 0/4 है, तो यहाँ पर 0 0 है, तो इसका मतलब ये प्यारे बच्चों क्या है, समान है। क्या है, समान है, क्योंकि इससे भाग करेंगे तो भी 0 आएगा, इससे भाग करेंगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या है, समान है। क्या है, समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब देखिए घ नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या है, -6 और बटे हमारा 10 है और 9/15, 9/15। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं ये किससे कटेगा, तो यहाँ पर 2 के पारा से कटेगा, तो देखिए 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा, 3 के पार से कटेगा, तो 3 त्रिक 9 और 3 5 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -3/5 और यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस है, तो ये माइनस हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर -3 और बटे 5। ठीक है, ये प्यारे बच्चों इधर भी यही आ रहा है, इधर भी यही आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, समान है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस पूरे जो है 5वें क्वेश्चन में हमारा केवल जो है ख नंबर का जो है वो केवल हमारा क्या है, असमान है। ये केवल समान नहीं आ रहे हैं और बाकी हमारा सब समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो है 5वां क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास 7 के सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो इससे पढ़कर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।